पार्लियामेंट के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं किस तरीके से दहाड़ते हैं, लड़ते हैं, गरीबों की बातें करते हैं कि नगीना में हमारे चंद्रशेखर भाई को सांसद बनाया है। तो ये तो एक छोटा सा नमूना है। ये आपको रिजल्ट अभी दिल्ली में भी आपको पता चलेगा। हम बड़े अच्छे से यहाँ अच्छे मतों से जीत के दिखाएंगे। तो इस बार ओखला विधानसभा के जो लोग हैं वो लोग आने वाले 5 तारीख को अपना वोट देकर वो अपनी गुस्से को जाहिर करेंगे। हमारी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी है, गरीबों का मसीहा है, ये गरीबों के लिए काम करने को हमेशा तत्पर है और रहेगी हमेशा। आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 5 तारीख को वोटिंग होने वाले हैं और 8 तारीख को तय होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तो वहीं आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी के उन्होंने भी अपना प्रत्याशी घोषणा कर दिया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओखला विधानसभा से प्रत्याशी शेर खान जी हैं, जिनको आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है, ओखला विधानसभा से प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको, जनसंपर्क कर रहे हैं तो? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है और इस बार बड़े कांटे की टक्कर है, क्योंकि ओखला विधानसभा के जो आवाम है वो बहुत परेशान है, बेहाल है। तो आवाम की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जो ओखला का ट्रैफिक का मामला हो या ओखला के गंदगी का मामला हो, ओखला के शिवर लाइन का मामला हो, गलियों की हालत ऐसी बद से बदतर है कि बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो पैदल नहीं चल पाते। तो इस बार ओखला विधानसभा के जो लोग हैं वो लोग आने वाले 5 तारीख को अपना वोट देकर वो अपनी गुस्से को जाहिर करेंगे और जिसकी सरकार है उस सरकार को भगाएंगे। तो सर, कैसे जीतेंगे? एक तरफ भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, आपकी नई पार्टी है, तो कैसे जीतेंगे? देखिए, हमारी पार्टी नई नहीं है, पार्टी तो हमारी पुरानी है, लेकिन हमारे जो चंद्रशेखर आजाद साहब हैं उनके जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा गरीबों के लिए, हमेशा जरूरतमंद के लिए, हमेशा अपने दिल जान से खड़े रहते हैं। चाहे वो प्रोटेस्ट का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, अपने आप को जेल तक भी जाने के लिए उन्होंने नहीं रोका। तो इस वजह से उनके लिए लोगों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है और प्यार करते हैं। हमारे चंद्रशेखर भाई से लोग प्यार करते हैं। मैं ये मान सकता हूँ आपके लिए कि मेरा चेहरा नया हो लोगों के लिए, लेकिन मैं भी पार्टी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं हमेशा मीडिया में नहीं आता हूँ, बस लेकिन संघर्ष में हमेशा भाई के साथ रहा हूँ, चंद्रशेखर साहब के साथ रहा हूँ। चाहे जामा मस्जिद वाला मामला हो, जब ये अरेस्ट हुए तब भी मैं उनके साथ था, या जामिया वाला मामला हो तब भी मैं उनके साथ था, शाहीन बाग वाला मामला हो तब भी मैं उनके साथ था। जिस तरीके से नगीना में चंद्रशेखर आजाद कुछ दिन पहले चुनाव हुआ लोकसभा का, तो वहाँ का दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ओबीसी समाज हो, सभी लोगों ने मिलजुल कर उनको संसद पहुंचाने का काम किया। तो लग रहा है कि ओखला के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुजन समाज एकजुट हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। और इस विधानसभा का चुनाव में आपको इसका रिजल्ट बताएगा कि कितने लोग इससे प्यार करते हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब से। हमारी जो आजाद समाज पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटी भी नहीं है। जब हम सबके टक्कर में खड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम भी लोगों को टक्कर दे सकते हैं। और इस बार ओखला विधानसभा के जो आवाम है वो इनको वोटिंग के टाइम आपको पता चल जाएगा, और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि लोगों ने कैसा इसको मजा चखाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक हैं 10 साल से, उन कह रहे हैं कि हम गली गली काम किए हैं, जनता फिर हमको मौका देगी, हमारे सामने कोई है ही नहीं। नहीं, ये तो उनकी गलतफहमी है, गलतफहमी है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने काम नहीं किया है, और या मैं किसी के उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उसने एक लकीर खींची है, मैं मानता हूँ उसने एक लकीर खींची है, तो हम उस लकीर को मिटाने का काम नहीं करेंगे, उससे बड़ी लकीर खींच के दिखाएंगे जनता को। तो जनता भरोसा कर रही है? बिल्कुल भरोसा कर रही है, और इसका जवाब आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। बहुजन समाज एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। मुस्लिम समाज जिस तरीके से वहाँ एकजुट होकर नगीना वोट किए, उस तरह से यहाँ दिख रहा है। हाँ, ये तो सैंपल आपने देखा है कि नगीना में हमारे चंद्रशेखर भाई को सांसद बनाया है। तो ये तो एक छोटा सा नमूना है। ये आपको रिजल्ट अभी दिल्ली में भी आपको पता चलेगा। हम बड़े अच्छे से यहाँ अच्छे मतों से जीत के दिखाएंगे। लेकिन सर,
कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं को बस फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, तो कोई यहाँ पर है ही नहीं, हमने इतना काम किया फिर हमें मौका मिलने जा रहा है। ये मैं आपको बताऊं, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे ना तब इस बात का आपको, इस तथ्य का पता चलेगा। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आज हम कई जगह पे गए, अपना ओखला विधानसभा के लोगों से हमने मुलाकात की। लोगों के घर में पीने को पानी नहीं है। ये कहती तो है कि हमने पानी पहुंचा दिया, लेकिन कहाँ है पानी? नहीं है। आप आज भी ओखला विधानसभा में चले जाइए, लोग गैलन से पानी भर के ला रहे। तो ये तो गलत बातें हैं। ये 1200, 1800 और 2000, 2100 रुपये का जो ये जुमलेबाजी चल रहा है, पहले जो बड़ी पार्टियां हैं उसने भी करी थी। 15-15 लाख रुपए डाला था अकाउंट में, तो क्या आ गया लोगों के पास? नहीं आया ना। तो ये सब तो जुमलेबाजी चलती है। इलेक्शन के टाइम में लोग जुमलेबाजी करते हैं। हम लोग, हमारी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी है, गरीबों का मसीहा है, ये गरीबों के लिए काम करने को हमेशा तत्पर है और रहेगी हमेशा। आज पार्लियामेंट के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि हमारे आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आजाद साहब हैं किस तरीके से दहाड़ते हैं, लड़ते हैं, गरीबों की बातें करते हैं। तो ये सब जुमलेबाजी जो ये लोग कर रहे हैं, ये सब जुमलेबाजी है, किसी को कुछ मिलना नहीं है। और मैं तो कहता हूँ पब्लिक को भी ये समझ होनी चाहिए और पब्लिक को समझना चाहिए, ये लोग वोट खरीदने का काम करने वाले लोग कभी भी आपके लिए खरे नहीं उतरेंगे। आज 2000-2200 का लालच दे के आपसे वोट खरीदेंगे और फिर आप 5 साल दोबारा से परेशानी की हालत में जिंदगी अपनी बरस करने के लिए मजबूर रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जो लोग भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा को मदद कर रहे हैं। देखिए, हर पार्टी अपना कुछ ना कुछ कहती है, उनके कहने में और उनके उस पे हमें जाना नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। देखो, 2 पहलवान जब लड़ते हैं तो जीतता तो एक ही है ना। सारी पार्टियां अपने अपने दिग्गज लोगों को उतार रही है, तो सब तो जीतेगी नहीं, जीतेगा एक ही। लेकिन देखने वालों को मजा आना चाहिए। जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो जो पहलवान को टक्कर देता है तो लोग फिर ये भी देखते हैं कि चलो यार, हार तो गया लेकिन ये टक्कर दिया पहलवान के साथ, अच्छे से लड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अगर खुदा ना खास्ता, ये तो गॉड के हाथ में है, खुदा के हाथ में है, हार जीत तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन हम लड़ेंगे और तरीके से लड़ेंगे ताकि लोगों को भी देखने में मजा आए कि कोई लड़ा है। सर, ओखला विधानसभा में देखा जाए तो एक तरफ भाजपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी भी लड़ रही है, आपका भी लड़ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि किसके साथ आपका मुकाबला हो सकता है, किस पार्टी से लड़ाई है आपकी? देखिए, हम तो अपने वोटिंग की बात करेंगे। मैं लोगों के, हमारे वोटिंग से कोई हमें लेना देना नहीं है। हमारे चंद्रशेखर भाई का जो चेहरा है, लोग उसे प्यार करते हैं। उसका नमूना आप देख चुके हैं, जो सांसद बन के गए हैं वो सारे दलित समाज का वोट और मुस्लिम वोट उनको पड़ा है, और मुस्लिम लोग भी इनसे प्यार करते हैं क्योंकि ये इनके जो मुद्दे हैं सब ठोस मुद्दे हैं और अच्छे मुद्दे हैं। संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो इसलिए पब्लिक भी इनको प्यार करती है और उस प्यार का अंजाम आपको दिख जाएगा 8 तारीख के रिजल्ट में कि लोग इससे प्यार करते हैं और उसका देंगे वो। सर, अगर ओखला से, विधानसभा से आप लोग जीत के जाते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या प्राथमिकता रहेगी कि जीतने के बाद विधानसभा में कैसे काम करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ओखला विधानसभा में बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, आज भी नहीं है। आज 10 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, लेकिन एक पार्क नहीं बनाया बच्चों के लिए। आज बच्चे बेचारे सोशल मीडिया पे या तो मोबाइल देखते हैं या फोन देखते हैं या टीवी देखते हैं। स्कूल से आने के बाद उनका फिजिकल हेल्थ डे बाय डे बच्चे खराब हो रहे हैं। इसके लिए हमें काम करना है। दूसरा जो मेन और मुद्दा है कि गंदगी, आप देख लीजिए ओखला के अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है, उसको हमें इनको आज़ाद कराना है उस गंदगी से। पॉलीथीन को बैन करना है मुझे। अगर मुझे ओखला की आवाम ने जिता कर अगर भेजा तो सबसे पहले मैं पॉलीथीन को बैन करूंगा, जिससे गंदगी फैल रही है। हमारा पर्यावरण भी उससे दूषित हो रहा है। हमारे यहाँ सांस लेना मुश्किल है लोगों को। दिल्ली के अंदर आपको पता है जो इतने बसेस और सीएनजी और ये वो चल रही है, किस लिए चल रही है? पर्यावरण के लिए चल रही है। तो पॉलीथीन ये लोग क्यों नहीं बैन करते हैं? पॉलीथीन तो बैन करना चाहिए क्योंकि गंदगी ज्यादा उसी से होती है। ये आपको भी पता है, सबको पता है, पूरे पब्लिक को पता है। तो अगर उससे हमें फायदा है तो उस काम को हम कर सकते हैं। तो मैं पॉलीथीन पे ये काम करूंगा कि पॉलीथीन को बैन कराऊंगा। ठीक है, ये करा। क्या लग रहा है कि ज्यादा सीटों पे तो आप लोगों की पार्टी की घोषणा नहीं हुई है,
तो लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी विधानसभा में किंग मेकर के तौर पे आएगी, इसके बिना सरकार नहीं बन पाएगी। देखिए वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा, अभी हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जैसा भी होगा वो वक्त बताएगा। क्या ओखला की आवाम की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ओखला की आवाम और जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि हमेशा आप लोग ठगाने का काम किया है, हमने भी किया है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिशियन से टक्कर लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ, है ना। मैं भी हमेशा पिछले 35 साल से लोगों को वोट देते आए हैं और हम लोग जमीनी लोग हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉलिटिशियन है या हमारे बाप दादा पॉलिटिक्स करते आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पब्लिक के बीच से उठ के आए हैं। हम लोग भी हमें भी लोगों ने ठगा है वोट के नाम पे, और फिर सब वोट लेके सब लोग अपने घर बैठते हैं। कोई जनता से उसका बदहाली के लिए ना कुछ काम करते हैं और ना उनसे पूछने आते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। ओखला के अंदर यंग लड़कों को उठा के पुलिस अंदर कर देती है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है उनको। नशा इतना फैला हुआ है ओखला के अंदर कि उसकी बद से बदतर हालत है। क्या इस पे काम कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है। करना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि करना चाहिए इस काम को, जिससे जनरेशन हमारी बर्बाद हो रही है, हमारे युवा बर्बाद हो रहा है, तो उस पे काम करना चाहिए। तो हम इस पे काम करेंगे। हमारे अलीगांव, अली विहार, अली विस्तार के लोगों के साथ इतनी प्रॉब्लम है। मथुरा रोड बंद कर दिया गया है, हमारा जो कट है हमारा बंद है। हमारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो हमें सरिता विहार से यू टर्न मार के आना पड़ता है। आप समझिए कितना लंबा टर्न लेना पड़ता है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये लोग तो आए थे तो बोला था कि आप लोग हमें जिताइए, आपका रास्ता हम खुलवा के देंगे। खुलवाया नहीं। क्यों नहीं खुलवाया? अब इसको जनता सबक सिखाएगी। तो मौका मिलेगा तो इन मुद्दों पे काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, इसी मुद्दे पे काम करना है मुझे, इन्हीं मुद्दों पे काम करना है और बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शेर खान जी हैं, आजाद समाज पार्टी से ओखला विधानसभा से प्रत्याशी है। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।